हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रतिशत निकालने की ट्रिक लेकर आया हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर 200 का 40%। तो हमें क्या करना होता है, का के स्थान पे गुणा का साइन लगाना होता है और प्रतिशत की जगह बटे में 100 लिखना होता है। जैसे 200 का 40%, तो 200 तो लिखना है। 200 200 का मतलब गुणा का साइन। 40%, तो 40 तो लिखना है, बट बटे में 100 लिख देना है क्योंकि प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 हमेशा आएगा। जहाँ पर भी हमें प्रतिशत मिलेगा बटे में 100। अब ये बीच में गुणा है तो हम ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं और 40 दूनों 80। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80। कुछ नहीं किया हमने, 200 लिखा है तो 200 को एज इट इज लिखा और का के स्थान पे हमेशा गुणा का साइन, और 40 लिखा तो 40 को ऐसे ही लिखना है और बटे में प्रतिशत, मतलब प्रतिशत है इसलिए 100 लगाना है। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 40 दोनों 80 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे 300 का 20%, तो 300 तो लिखना है, 300 लिखना है एज इट इज। उसके बाद का के स्थान पे गुणा का साइन और 20%, तो 20 लिखना है और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100। हमेशा मतलब जहाँ पे भी प्रतिशत होगा बटे में 100 लिखेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इधर 20 बचा, इधर 3 बचा, तो 20 दिया कितना होता है, 60। तो ये 60 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए 20% का 20%। अब 20%, तो देखिए ये 20 और प्रतिशत है तो बटे में हमेशा 100 लिखना है क्योंकि 20 और प्रतिशत की जगह पे बटे में 100। अब का है तो गुणा लगा देंगे और 20%, फिर से 20%, तो 20 और प्रतिशत की जगह पे बटे में 100 क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत भी है, यहाँ पे भी प्रतिशत है तो बटे में 100। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो से ये जीरो। अब ऊपर क्या है, 2 दूनों 4 और नीचे 10 दाम 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब भाग करेंगे तो 0.04 इसका आंसर आ जाएगा, भाग देने पे 0.04। तो 20% का 20% कितना होगा, 20 लिखना है और प्रतिशत इसलिए बटे में 100। का है तो गुणा और 20 और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो से ये जीरो। अब 2 दूनों 4 और 10 धाम 100, तो 4/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.04। अब जैसे 40 का 30%, तो 40% दिया हुआ है तो 40 और ये प्रतिशत का बटे में 100 लिखना है और का के स्थान पे हमेशा गुणा का साइन। 30 लिखना है और प्रतिशत दिया हुआ इसीलिए बटे में 100 लिखना है। देखो 40 लिखा हमने, प्रतिशत इसलिए बटे में 100, का है इसलिए गुणा और 30 और प्रतिशत इसलिए बटे में 100। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो से ये जीरो। अब 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 10 धाम कितना होता है, 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। 0.12 भाग देने पे क्या आएगा, 0.12। 12/100 का मतलब जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.12। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए 200 का 50% का 10%। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 200 लिखना है। अब 200 के बाद का लिखा हुआ है मतलब गुणा का साइन। अब 50 और प्रतिशत है इसलिए बटे में हमेशा 100 लिखना है। उसके बाद फिर से का आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से गुणा का साइन लगा दो। 10% तो 10 और बटे में 100। अब कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो से
ये 0। तो अब 2 पंजे 10, 2 और 5 और 1, तो 2 पंजे 10 एकम 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 1 बचा। 10/1 करने पे भी हमेशा 10 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। अब जैसे देखिए 300 का 20% का 10%। तो देखिए 300 तो लिखना है 300, अब का के स्थान पे गुणा का साइन, 20%, 20 और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 लिखना है। अब फिर से का आ गया तो गुणा लगा देना है। 10% तो 10 और प्रतिशत है इसलिए बटे में हमेशा 100 लिखना है। अब कैंसिल कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 1 जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। अब 3 दूनी 6, 6 एकम 6, क्योंकि यहाँ पे 3 2 1, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 एकम 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 6। और इसका क्या था? 10। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए 100 का कितना प्रतिशत 50 होगा। अब इसमें क्या है, 100 का कितना प्रतिशत 50 होगा। तो माना कि मतलब x% उसका 50 होगा। तो माना कि जैसे 100 का x% कितना होगा? x% कितना होगा? x% 50 होगा, हमने मान लिया। 100 का x% कितना होगा? 50 होगा, ये हमने मान लिया। तो देखिए ये 100 लिखना है, 100 के बाद गुणा में और x और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 और बराबर में 50। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे x, तो x बराबर 50 आ रहा है। मतलब क्या आ जाएगा? x का कितना, मतलब x का 50% 50 होगा, क्योंकि हमने माना कि x% 50 होगा। तो 100 का x% 50 होगा, हमने मान लिया। तो x लिख दिया और प्रतिशत की जगह बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो x का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। जैसे 300 का कितना प्रतिशत 100 होगा। तो माना कि जैसे 300 तो लिखना है 300 गुणित x% कितना होगा? 100 होगा। जैसे x% 100 होगा, ये हमने मान लिया। x% 100 होगा। जैसे 300 का कितना, तो x% 100 होगा। तो 300 गुणित x और प्रतिशत की जगह पे बटे में 100 लिखना है और बराबर में भी 100 लिखना है। उसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 3x बराबर 100। तो x बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3/5 को प्रतिशत में बदलो। तो ये वाला तो सिंपल है, 3/5 लिखना है और 100 का गुणा कर देना है, क्योंकि प्रतिशत में बदलना हो। प्रतिशत क्या होता है? 100 होता है। तो 3/5 गुणित 100 कर देना। अब काट लो, 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0, 20 बार में कटेगा। अब 20 तिया का कितना होता है? 60 होता है। 20 तिया 60, तो इसका 60 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमें 3/5 को प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो 3/5 में किसका गुणा करना है? 100 का। अब इससे काट लेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0, 20 तिया 60। जैसे 2/5 को प्रतिशत में बदलो। तो 2/5 तो लिखना है, 2/5 लिखा हमने। उसके बाद प्रतिशत में बदलना, इसलिए 100 का गुणा कर दिया हमने। अब इसको काटेंगे 5 से, फिर से 20 बार में कटेगा, क्योंकि 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 20 दूनी 40। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 20 दूनी 40। तो ये 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या किया था हमने? 3/5 गुणित 100। जैसे क्वेश्चन में आता है कि 1/5 को प्रतिशत में बदलो। तो 1/5 और प्रतिशत में बदलना, इसलिए 100 का गुणा कर देते। तो देखो 5 से 20 बार में कट जाता, 20 एकम 20, तो इसका आंसर क्या आ जाता? 20 आ जाता। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए अब 60%
को भिन्न में बदलना है हमें। तो देखिए 60%, तो 60% को भिन्न में बदलना है तो 60 लिख लेंगे, और प्रतिशत है इसीलिए बटे में 100 लिख देंगे। ये तो सबसे सिंपल है। जैसे 60% तो 60 और बटे में 100 क्योंकि प्रतिशत है। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 6/10, और इसको 2 से फिर से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 60% को भिन्न में बदलो तो 60 और प्रतिशत इसलिए बटे में 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। 6/10 को और सिंप्लीफाई कर सकते, 2 से काटेंगे तो ये आधा 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3/5। जैसे 50% को भिन्न में बदलना है हमें, तो 50% तो 50 लिखना है, और प्रतिशत है इसीलिए बटे में 100 लिखना है। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/10। अब 5 एकम 5, 5 दूनो 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, देखो 50% है तो 50 लिखना है, और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 लिख देना। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना, तो 0 से 0 तो 5/10, 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनो 10, तो 1/2, तो 1/2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए दोस्तों फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे का, जब भी हमें का दिया हुआ होता है, जैसे हमें क्या दिया हुआ है का, जब भी हमें का दिया हुआ रहेगा हम किसका यूज़ करेंगे, गुणा का। और जहाँ पे प्रतिशत है तो बटे में क्या यूज़ करेंगे 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। बस का याद रखना है, का मतलब हमेशा गुणा, और प्रतिशत बराबर बटे में 100 लिखना है हमें। बस अगर ये दो चीज़ें याद रख ली तो फिर परसेंटेज बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैं 150 का 5% ऐसा निकालना है। तो देखिए 150 तो लिखना है एज इट इज़ 150, और का है इसलिए गुणा का साइन। अब 5 तो लिखना है, और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 लिख देना है। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनो 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 और 1 तो 15, और नीचे बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 7.5। 150 का 5% कितना होगा 7.5। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, ऑल द बेस्ट।